ठीक है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. दिस The roots of plants always grow downward in response to gravity. This makes sure that they will find soil and water. They will find soil and water. तो ये क्या, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है ये. उसके बाद द स्टेम्स और शूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो अप अवे फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी. दिस मेक्स श्योर दैट दे विल गेट लाइट. ये हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का. नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कैसे, जैसे बताया भी था मैंने आपको कि पानी जो है वो पौधों में नीचे की तरफ दिया जाता है, तो नीचे हमने पानी दिया और रूट्स जो है वो भी नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं. तो वो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हो गया. और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या है कि पानी तो नीचे दिया है हमने और जो उसकी जो शूट है वो शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया. तो ये हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल. अच्छा, अब इसका और कि भाई वाटर की तरफ जो रूट है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इस चीज़ का डेमोस्ट्रेशन यानी कि इस चीज़ का एग्जांपल वो अभी समझा रखा है. The response of plants to gravity or geotropism will become more clear from the following experiment. First, we take a potted plant growing in a transparent glass jar. When the spotted plant is kept in the normal position, we can see that its roots are growing downwards. ठीक है, तो हम इस तरीके से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पॉटेड प्लांट है. पॉटेड मतलब इस गमले के अंदर जो लगा रखा है प्लांट. ये इसकी रूट्स हैं. तो इस तरह से इसमें से लीव्स निकल रही हैं. अच्छा, और ये हमारा हो गया स्टेम. ये स्टेम हो गया. अब उसके बाद हमने क्या करा कि ये तो फिगर ए थी. अब हमने क्या करा कि ये जो पॉटेड प्लांट है इसको हमने टिल्ट कर दिया, मतलब झुका दिया. अच्छा, तो जब हमने झुकाया इसको तो ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है पौधा, ये पौधा अभी ऐसे झुका दिया तो इस तरीके से रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे. आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर. तो थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूट है ये ग्रेविटी की तरफ मुड़ जाएगी. यानी कि ग्रेविटी कहाँ लगती है? स्ट्रेट नीचे ज़मीन की तरफ. तो अब आपने ज़मीन से इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ग्रेविटी तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है ना. जैसे मान लीजिए हमने कैसे भी करके हमने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाकर हवा में इस डायरेक्शन में फेंक दिया बॉल को, तो बॉल ऊपर जाने के बाद फिर फाइनली नीचे ऐसे ही सीधी गिरेगी. वो ऐसा नहीं होगा कि वो टेढ़ी मेढ़ी आती हुई और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए नीचे गिरेगी. बॉल जब नीचे गिरेगी तो सीधी गिरेगी, है ना. आपने एक बॉल को ऐसे ऐसे घुमाया, उसमें रस्सी में बांध दिया उसको और ऐसे उछाल दिया हवा में उछालने के बाद में वो पहले अपनी टॉप पोजीशन तक जाएगी. टेढ़ी जा रही है या सीधी जा रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है. लेकिन अल्टीमेटली जब वो नीचे गिरेगी तो वो नीचे ऐसे सीधी ही गिरेगी. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे सीधा गिरता है. इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ना. तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है ग्रेविटी. तो अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो ये देखा जाएगा कि थोड़े टाइम बाद जो जियोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि जो रूट है, रूट तो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है. ऐसे रूट तो इस तरह से मुड़ जाएगी और जो शूट है वो ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करता है. तो शूट जो है वो आप कुछ समय बाद नोटिस करेंगे, 1 या 2 दिन बाद ये शूट जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ गया.
तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का बेटा बंद तो कर देते, उसको बस पुश ही तो करना है। तो ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद और वही जैसे ऑल्टरनेट डेज का मैंने बताया था ना, आज देख लो अनन्या पांडे आज फिर एब्सेंट, एक दिन आएगी एक दिन छुट्टी, ये चल रहा है। तुम्हारी सोसाइटी में ही है ना ब्लू मून में, वो तुम्हारे साथ भी आ सकती है, खेलते कूदते इधर उधर, है ना। खेलने कूदने का तो मुझे उस दिन से याद है ना, जब 9 बजे क्लास खत्म हुई, 10 बजे फ़ोन आया तो पता चला नीचे बैडमिंटन खेल रही है। सर वो खेलती रहती है, वो पहले रात के 11:30 इसका वेट करती रहेगी, वो पता नहीं कब आएगी, जब मैं घर को जा रही हूँ तब। और मम्मी को बताया नहीं उसने, वो नहीं बताती, वो नहीं बताती। वो डांट ही खाती रहती है। चलो जी, अब तो ये हो गया हमारा जियोट्रॉपिज्म। अब उसके बाद कीमोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ पॉलन ट्यूब towards the ovule induced by a sugary substance as a stimulus is an example of chemotropism. This can be explained as, तो chemotropism का example अभी लेते हैं। इसमें है the ripe stigma in the carpel of a flower secretes a chemical substance which is a sugary substance into the style towards the ovary. Style का मतलब, style एक जो plant होता है, जो flower होता है, flower का एक part है, ठीक है। वो लिखा हुआ है ना कि सीक्रेट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू द स्टाइल, तो इसका मतलब वो केमिकल सब्सटेंस स्टाइल में मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि वो स्टाइल में मूव कर रहा है मतलब लहरा कर चल रहा है कुछ, ऐसा नहीं है। स्टाइल उसका पार्ट है, फ्लावर का एक पार्ट है, उसका नाम स्टाइल है, ठीक है। पेज नंबर 10 पर आइए और अच्छे से क्लियर होगा। मिल गया पेज 10, नोट्स में मिल गया पेज 10। Yes, sir. सर आप उसके तो देख लो सर, सेकंड वाले ग्रुप में ना आपने लाइन्स ले रखे हैं। अच्छा देखिए जी, आपको पेज नंबर 10 पर ये हम वो वाला हिस्सा बना रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसको हम बोल देते हैं, इस पूरे जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोल देते हैं कार्पेल। पता नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से कोई फ्लावर है, मैंने कहा इस तरीके से कोई फ्लावर है, तो फ्लावर के नीचे वाला एक हिस्सा होता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो फ्लावर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, तो ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम कार्पेल बोल देते हैं, इस हिस्से को कार्पेल बोल देते हैं, और हम इस हिस्से की ही अभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके से एक बारीक सा एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला रहता है और उस पर ऐसे डॉट्स लगे रहते हैं। तो मैंने तो 2 ही बनाए हैं, और भी बहुत सारे 3-4 निकले रहते हैं, डिस्कस में होता है, ऐसा होता है। हाँ जी। अब आप ये देखिएगा कि ये जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ऐसे एक फ्लावर ले लिया। अब जो फ्लावर का होता है, तो फ्लावर का चक्कर क्या है कि जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में जैसे मेल फीमेल होता है,
प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में ऐसा थोड़ी है कि भाई ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, इनकी शादी हो जाएगी और फिर इनके बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक पौधा है और उस पौधे में एक फ्लावर लगा हुआ है, तो उस फ्लावर की हेल्प से अगर पौधे में एक फ्लावर आ गया तो आप समझ जाइएगा धीरे 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 और फ्लावर्स उसमें आते चले जाएंगे। तो अब इसमें होता किस तरीके से है, आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, अब ये हवा चली, हवा चलने से ये फ्लावर जो है इधर उधर मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं ना, ये पाउडरी सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन जो है वो किसी दूसरे फ्लावर का अभी बस बड थोड़ी बहुत तैयार हुई है, मतलब अभी कली भी नहीं बनी है कि कली से ही तो फूल बनेगा, अभी बड है बस उसका। तो अब वो बड क्या है, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है सर, तो नीचे वाला हिस्सा दिस पार्ट, इसको ही नीचे वाले हिस्से को मैग्नीफाई करके जूम करके देखते हैं, तो इसको कार्पल बोल देते हैं। कार्पल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट जो ऊपर वाला है, ये थोड़ा सा आपको बाहर को निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो कर्व सा है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ओवरी, है ना। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा थोड़ा सा गहरा होता है। गहरा का मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर अगर कोई चीज़ आकर गिरेगी तो वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। कटोरी है, कोई कटोरी के अंदर आपने कोई चीज़ डाल दी तो कटोरी अपने अंदर स्टोर कर लेगी, है ना। नहीं तो कोई भी चीज़ है वो इधर उधर स्पिल आउट हो जाएगी, गिर जाएगी। तो क्या हुआ कि बराबर में पौधा हुआ, एक फ्लावर बन रखा था पूरा प्रॉपर, वो फ्लावर हवा से हिला, हवा से हिला तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलन ग्रेन्स लुढ़क कर यहाँ आ गए, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है। अब यहाँ पर आते ही क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक शुगरी सब्सटेंस होता है। शुगरी सब्सटेंस मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होगा, ठीक है। जैसे शुगर होती है ना, चीनी को अगर आप हाथ में पकड़ें तो आपको चिपचिपाहट से महसूस होगी, उस तरीके का। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आकर वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो जैसे एक पॉलन ग्रेन है वो थोड़ा सा ग्रो कर गया इतना, है ना, ये एक पॉलन ग्रेन दिखा रखा है। दूसरा पॉलन ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, क्यों? क्योंकि वो एक दिन पहले आकर गिरा था, तो उसको एक दिन ज़्यादा टाइम मिल गया ग्रो करने का, तो वो पूरा ऐसे ग्रो कर गया। अब यहाँ पर नीचे जो है अब ये ग्रो करते 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 यहाँ पहुँच गया। तो नीचे ये जो गहरा हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं फीमेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई मेल पार्ट आपको कोई दिखाई दे रहा है, कोई मेल आ गया कोई फीमेल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको फीमेल पार्ट बोल देते हैं इसी पौधे का ही, है ना। तो ये फीमेल न्यूक्लियस बोल दिया। तो अब क्या है कि यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस के पास ये आ जाता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन जैसे ही आता है तो यहाँ पर जैसे ही इसको ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करते ही जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर वो ग्रो करना शुरू करता है। तो हमने ये कहा कि ये केमिकल था, केमिकल क्या था? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन धीरे 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 कहाँ ग्रो करा? नीचे की तरफ। तो पॉलन ग्रेन यानी कि केमिकल की ग्रोथ कहाँ हुई? नीचे की तरफ, ठीक है। और जो फ्लावर बना वो कहाँ बना? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फ्लावर ग्रो कर गया ऊपर की तरफ। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का। केमिकल कहाँ गया? नीचे की तरफ, है ना। और जो पौधा है, पौधा कहाँ डेवलप हुआ? फ्लावर कहाँ डेवलप हुआ? ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ होती है। अब इसका इन्होंने पार्ट्स लिख रखे हैं। इसको बोल रहे हैं कि यहाँ से मेल न्यूक्लियस यहाँ से जाएगा और यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस मौजूद है। तो मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस ज्वाइन करेंगे तो एक नया फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब बिगिंस टू ग्रो एंड मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ओव्यूल। ये इसको बता रखा है कि ये पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब
begins to grow towards ovule. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद this sugary substance acts as a stimulus for the pollen grains which fall on the stigma of the carpel. The pollen grain responds to the stimulus by growing a pollen tube in the downward direction into the style of the carpel and reaches the ovule in the ovary of the flower for carrying out fertilization. तो fertilization जैसे ही हुआ तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फ्लावर का ग्रोथ शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, फोर्थ है हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। तो हमने 3 तरीके के अभी ट्रोपिज्म देखे। फोटोट्रोपिज्म लास्ट क्लास में देखा था, आज देखा जियोट्रोपिज्म जिसको ग्रेविट्रोपिज्म भी बोल देते हैं, दूसरा कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। और अब जो चौथा देखेंगे वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म है द रूट्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर so as to obtain water for the developing plant. Since roots always grow or move towards water, therefore roots are positively hydrotrophic. जो roots हैं वो हमेशा पानी की तरफ ग्रो करती हैं, जहाँ पानी होगा रूट उसकी तरफ झुक जाएगी, उसकी तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा, तो for example we take 2 glass troughs A and B and fill each one of them 2/3 with soil. See figure A and B for reference. अब आप आ जाइए पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 74 चलिए जी, तो इन ट्रफ बी वी प्लांट अ सिमिलर सीडलिंग एंड ऑल्सो प्लेस अ स्मॉल क्ले पॉट इनसाइड द सॉइल, फिगर बी। वाटर द सॉइल इन ट्रफ ए डेली एंड यूनिफॉर्मली, डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रफ बी, डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रफ बी, but put some water in the clay pot buried in the soil. Leave both the troughs for a few days. ठीक है, दोनों ट्रफ्स को आप कुछ दिन के लिए रख दीजिए ऐसे ही। देखिए क्या होगा कि जब हम हाइड्रोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं हाइड्रोट्रोपिज्म में ये रूट है, ग्रोज स्ट्रेट और रूट बिल्कुल सीधी सीधी ग्रो करेंगी अगर हम मॉइस्ट सॉइल की गीली मिट्टी की बात करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा कि वाकई में हाइड्रोट्रोपिज्म नाम की कोई चीज़ है, ये रूट्स में है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती भी है या नहीं होती है, वैसे ही बोल दिया। तो हमने कहा कि इसको ना अब डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। हमने क्या करा
कि मिट्टी मिट्टी रखी बिल्कुल सूखी, ड्राई सॉइल, और यहाँ पर एक गमला लगा दिया, मिट्टी का गमला। अब जो मिट्टी का गमला होता है, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जब उसमें हम पानी डालते हैं गमले में, तो गमला बाहर से भी थोड़ा थोड़ा उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, बाहर से भी गीला हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से वाटर जो है वो सीप करके, मतलब लीक करके, और बाहर की तरफ भी उसको पूरा गीला बना देता है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने क्या करा कि इसमें तो पानी भर दिया यहाँ पर, इसमें हमने पानी भर दिया, ये हमारा क्ले पॉट है, इस तरफ जो है वो पूरी तरीके से सूखी हुई मिट्टी, ड्राई सॉइल हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है ना। पूरी तरह से सूखी हुई मिट्टी, उसमें जरा सा भी पानी है ही नहीं। और यहाँ जब हमने क्ले पॉट डाला तो इस तरफ जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो गई अपने आप, मॉइस्ट हो गई क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, और ये बाहर लीक करता रहेगा थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत मामूली मामूली। तो उससे क्या होगा, आसपास की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सील जाएगी, थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी। तो इधर इतना लगभग इतने पोर्शन की मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी। तो हम थोड़े टाइम बाद ये देखेंगे कि जो पहले बिल्कुल सीधी थी रूट, वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मुड़ गई इस तरफ। तो वो कहाँ की तरफ मुड़ी, जहाँ पर उसको पानी मिला, पानी की तरफ मुड़ गई। तो वाटर जिधर होगा रूट उसी तरफ मुड़ेगी, यानी कि वो क्या हो गया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल, समझ गए, ठीक है। Now dig up the seedlings carefully from both troughs without damaging their roots. We will find that the root of seedling in trough A is straight, यानी कि trough A इस वाले कंटेनर में जो रूट थी वो बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट थी। On the other hand, the root of seedling in trough B is found to be bent towards the clay pot containing water. तो ये ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। उसको निकाल कर ही पता चलेगा, तो बाहर निकाल कर देखेंगे, क्योंकि मिट्टी तो ट्रांसपेरेंट नहीं होती ना। मिट्टी के अंदर हम कैसे देख लेंगे कि वो रूट उधर को मुड़ी हुई है, कैसे हो रहा है। चलिए जी, अगला देखेंगे, नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म हार्ट टच वाला जो है, तो इसमें है when the tip of a tendril touches a support, then the auxins present in its tip move to that side of the tip which is away from the support. Auxins promote growth, so due to more auxins in it, the side of tendril away from the support grows faster and becomes longer. Grows faster and becomes longer than the side which is in contact with the support, and makes the tendril curved or bent towards the support. This curving tendril can then encircle the support and wind around it. ठीक है, पेज नंबर 12 पर आइए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आगे डायग्राम बनाकर दिखा रखा है कि कोई भी जो टेंड्रिल होती है, जिसको हम बेल बोल देते हैं, वो मुड़ जाती है। वो कोई भी अगर मैंने सपोर्ट, कोई भी मैंने स्ट्रेट अगर कोई स्टिक या कोई पोल है अगर किसी टेंड्रिल वाले पौधे के आसपास, तो वो ऐसे गोल गोल उस पर लिपटता चला जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से समझेंगे, देखिएगा ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये टेंड्रिल है, मान लिया कि ये टेंड्रिल है, इस पर पत्तियाँ फूल वगैरह वो सब लगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये कोई टेंड्रिल है। अब टेंड्रिल की भी क्या प्रॉपर्टी होती है, टेंड्रिल की ये खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने एक स्टेम की प्रॉपर्टी देखी थी। तो स्टेम में ये होता है कि स्टेम जैसे सीधा है, तो जहाँ से सनलाइट उस पर आकर स्ट्राइक करेगी, तो सनलाइट से दूर की तरफ ऑक्सीजन हार्मोन भागता है। वही चीज़ टेंड्रिल के साथ है कि टेंड्रिल जिस भी पार्ट को टच कर देगी, तो टच जहाँ पर हमने करा, हमने अगर किसी पौधे को अपने हाथ से भी टच करा ना, जो भी टेंड्रिल वाला पौधा है, उसको जब हमने टच करा, तो वो ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो टच से दूसरी तरफ चला जाता है। तो अब आप ये सोचिएगा
कि ये एक स्टिक है और इस स्टिक पर हमने ये टेंड्रिल है, ये फिंगर टेंड्रिल है, तो हमने इसको टच करा। तो जैसे ही हमने इसको टच करा तो जितना भी ऑक्सीजन हार्मोन था वो टच वाले पार्ट से दूसरी तरफ भाग गया, तो सारा का सारा पार्ट इधर आकर इकट्ठा हो गया, सारा ऑक्सीजन। समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए कि ये स्टिक है और ये टेंड्रिल है। टेंड्रिल यानी कि पौधे की जो बेल होती है लंबी, वो बेल है ये। तो उसने आके इसको टच करा, तो जब उसने आके इसको टच करा तो जिस पॉइंट पर टच करा वहाँ से जितना भी ऑक्सीजन हार्मोन है वो पीछे आकर इकट्ठा हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो इधर ऑक्सीजन हार्मोन खत्म हो गया, तो इधर वाली साइड तो ग्रो करेगी नहीं, लेकिन इधर वाली साइड ग्रो करेगी। तो ये तो ऐसे ही रह गया, और इसको खींच के हम ग्रो कर रहे हैं तो ये तो मुड़ना शुरू कर जाएगा। समझ रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट थिंग है और इधर से हमने कह दिया कि नहीं भाई तुझे तो रेस्ट्रिक्ट रहना है, तेरे को नहीं बढ़ना है यहाँ से, और इधर वाली साइड को बढ़ता है, तो इधर वाली साइड जब बढ़ेगी खींचेगी तो वो तो फिर मुड़ती चली जाएगी ऐसा। तो ऐसे ही ये जो फिंगर है ये इधर से तो खींची रह गई और इधर से बढ़ती चली गई, तो ये मुड़ना शुरू हो जाएगी। और जब ये मुड़ेगी तो मुड़ने पर क्या होगा, इसके मुड़ने पर क्या होगा कि ये ऐसे 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 लिपटती चली जाएगी। फिर जैसे इधर से लिपटी तो आगे वाला जो हिस्सा है वो टच में आ गया, तो फिर उसके पीछे वाला जो हिस्सा है ऑक्सीजन सारा उधर इकट्ठा हो गया, फिर वो और बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ते 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 फिर इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। वही जो सपोर्ट है, वही जो स्टिक है, उसी स्टिक पर ये लिपटती चली जाती है, ऐसा होता है। तो ये तो हमारे सारे के सारे ट्रॉपिकल मूवमेंट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे नेस्टीज। एक मिनट रुकिएगा बस, अभी आ क्या हो गया? ओए वही तू लैपटॉप कैसे चढ़े को कर दिया तो हो गया हाँ वही कर रही थी। लैपटॉप किसी बात का अरे नहीं वो तो नहीं इसलिए ना मेरा हाथ क्या मुझे भी क्या तू देगा जो कहता है वही देता है पृथ्वी शोभा पृथ्वी पटेल ना मैं वो फील्ड में गया कहीं नहीं आता पहले पहले कम से बिग कम- बॉस आगे ये एक्सपायर कर रहे थे नहीं पहले कम से कम रील्स स्क्रॉल करते हुए जाता था, वहाँ पे भी जाता है। एक बार नहीं है इसकी रील मेरे पास बिग बॉस के बाद बस एक बार उसको वो तो देखा है गाने जो बना रहा है वो बस मैं तो देखा। मेरा ना द लॉर्ड अपने आप में लॉर्ड लॉर्ड कर लो। हाँ मैं तो लॉर्ड हूँ। ब्लैंको का एम्बेसडर बन गया है क्या ये? किंग में तो किंग का वो मान ली सही अब जो है यार
अब लॉगिन में देखेंगे उसका वो वाला तो कौन सा password है? बस अगर तुझे जो गाड़ी चला के उसकी सैलरी देगी ना थोड़ी ना प्रॉब्लम उसकी क्या नाम भाई ऐसी लड़कियां होती हो तो कसम से बता रही हूँ। मैंने उसे पूछ लिया बट लॉगिन वगैरह कौन सा है पुनीत का ऑफिशियल अकाउंट? हाँ पुनीत का ऑफिशियल अकाउंट है कौन सा मुझे यही नहीं पता। मैंने कर रखा पुनीत अंडरस्कोर हाँ पुनीत अंडरस्कोर भाई 4 तो इसके अकाउंट भाई तो 3 3 देख के 4 ही है ना 4 तो 4 ही जा रहे हैं। ये तो एक भी टिक नहीं आ रहा। पता है आगे भाई मैनेजर है कन्वर्ट कर उसको तो इसको चाहिए ना समझ सकता है पूरा print है। छी वाली तो देखिएगा नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट्स द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement. तो अब जो स्टिमुलस का डायरेक्शन है, जैसे हमने पानी दिया तो पानी नीचे की तरफ दिया और पौधा ऊपर की तरफ मतलब जो है ग्रो करने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन जो है स्टिमुलस क्या है, जो हम चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो स्टिमुलस का डायरेक्शन नीचे की तरफ और ग्रोथ ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन डिपेंड कर रही है यहाँ तो। और जो ये नेस्टिक मूवमेंट होते हैं या नेस्टीज होते हैं, तो नेस्टीज में क्या होता है कि स्टिमुलस की डायरेक्शन का जो ग्रोथ की डायरेक्शन है या प्लांट का मूवमेंट है उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर, डायरेक्शन जो है वो किसी उससे लिंक नहीं करता। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। तो नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या हो गया? पता नहीं दोनों ना बड़ी टेंशन में कुछ बात करते हैं, जैसे पता नहीं कुछ गंभीर समस्या हो रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरी बात बता दो इसको, रो रही हो तुम क्या? सही में? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, रोने की क्या जरूरत है इसमें? नंबर कम आ गए क्या? पापा मम्मी ने डांट दिया क्या? क्या कह रही है ईशा? ये कह रही है क्या कि मुझे तो डांट दो तो मुझे तो और हंसी आती है। नजर क्या? कह रहे थे खत्म हो गया अच्छा, इसको जान प्यारी नहीं है अपनी, इसको जान प्यारी नहीं है। कैसा होगा? और छोड़ देते हैं तू नजर मार क्या तेल पे जाता हो? भाई मैं खुद करता ये तो भाई बहुत बड़ा है यार और वो पेपर वीडियो तो सर्टिफिकेट बहुत बड़ा है। मैं बात कर सकता हूँ एक मतलब जैसे मेरे पापा की बुआ है ना, तो हमारी तो एक तरह से दादी हो गई, तो दो बहनें थी, डेथ हो गई अब तो उनकी बेचारी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। तो एक तो बड़ी स्पीड में काम करती थी, कुछ भी काम होता था वो बहुत स्पीड में काम करती थी, और एक चलती थी बहुत धीरे धीरे। तो अब जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो घर में कुछ फंक्शन था, तो सारे के सारे आ गए।
अब सारे आ गए, अब मेरे चाचा को मजाक करने की आदत, ठीक है। अब जैसे ये डायलॉग बोल रहा है ऐसे डायलॉग उन्होंने बोल दिया, तो उनको जैसे उम्र बढ़ी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो थोड़ा दिखना कम हो जाता है ना, तो जो धीरे धीरे चलती थी बुआ उनको थोड़ा कम दिखना शुरू हो गया। तो उनसे वो कहते हैं कि बुआ एक पंडित जी आए हुए हैं, वो हाथ देखकर भविष्य बता देते हैं। तो वो कहने लगे अब मेरा क्या भविष्य, इतनी उम्र हो गई थी है ना, 80 प्लस या 90 प्लस थी, तो कहने लगे अब मेरा क्या भविष्य देखकर बताना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देंगे, आप हाथ दिखाओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं जाता ढंग से है ना, तो कहाँ है, तो कहने लगे यही बैठे मेरे बराबर में, तो हाथ दे दिया। तो अब सबको पता है, पूरे घर परिवार में सब जानते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलती है, काम भी बड़ा धीरे धीरे, जैसे ग्लास उठाया तो वो भी ऐसे रखना है धीरे से, हर काम धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि माता जी आपकी कुंडली में तो बड़ी फुर्ती लिखी हुई है, चीते चीते जैसी फुर्ती है आपके अंदर, तो वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और हम भाई बहन जितने भी हैं सब आपस में जो रिलेटिव है सब इकट्ठे हो रखे थे, और हम लेट लेट कर हंसने तो बोल रहे है ना। तो वो कहने लगे अरे हंसो मत मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। तो वो कहने लगे कभी कभी आपका कूदने का भी मन करता है। तो वो कहने लगे, तो चाचा है, चाचा का नाम रवि है, तो बुला के कहने लगी कह रही रवि ये कौन पागल पंडित है, इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये तो कुछ कह रहा है ना। तो बस वही वैसे डायलॉग याद आ गया जैसे ये कह रहा है। आजकल वाईफाई भी लगे हुए हैं आजकल। हाँ क्या आजकल वाईफाई भी लगे हुए हैं। वाईफाई में चलो जी, एग्जाम्पल पेज नंबर 13 पर आइए। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नेस्टिंग मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स और नेस्टीज आर गिवन बिलो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, ठीक है। कोई बात हो तो बताना। चलिए जी, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नेस्टिंग मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स और नेस्टीज आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट है, अब सुनते रहो जरा नेस्टिंग मूवमेंट होते क्या। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट को क्या बोलते हैं, छुई मुई का पौधा, मिमोसा प्यूडिका। सर पेज कौन सा था? पेज कौन सा था? पेज नंबर 13, 23 के बराबर में, पेज नंबर 23 और 26 के बीच में। मिल गया। 26 ऐसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं लाइन में। लाइन में हाँ हाँ कैसे होता है? और टचिंग, अरे मैंने करा था इसके अंदर लिखा होता है। जब आपने सर फोटो भेजी थी मैंने करा था। अच्छा चलो आगे तो पढ़ते। तो फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग मूवमेंट। हियर द स्टिमुलस इज टच। तो अगर हमने मिमोसा प्यूडिका के प्लांट को जब हम टच करते हैं तो जो उसकी जो लीव्स हैं वो मुरझा जाती हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। मतलब तो बंद ये हो जाती है। हाँ, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जो पत्ती जहाँ पर होगी वो उसी तरफ अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसका। तो ये नेस्टिंग मूवमेंट में आ गया। सेकंड है द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ अ डैंडेलियन फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग मूवमेंट। इन दिस केस द स्टिमुलस इज लाइट। तो जो डैंडेलियन फ्लावर होता है वो मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग में तो जो उसके पेटल्स हैं वो खुल जाते हैं, और जो इवनिंग है, इवनिंग में उसके पेटल्स जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इवनिंग में क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए होती है, लाइट भी ठीक है ना। अच्छा अभी सर आर्टिफिशियल लाइट देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो हाँ, तो इन दिस केस द स्टिमुलस क्या नॉर्मल है नॉर्मल लाइट से भी हो जाएगी, वाइट लाइट होनी चाहिए बस, जैसे ट्यूबलाइट की होती है। तो घर में वाइट तो हर तरह है। हाँ। थर्ड देखिए, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग इन द डार्क व्हेन द लाइट फेड्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग मूवमेंट। इन दिस केस आल्सो द स्टिमुलस इज लाइट। तो क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर, तो मून फ्लावर क्या है? दिन के टाइम जो उसकी जो पेटल्स हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और उसको मून फ्लावर कहा ही इस वजह से जाता है कि रात के टाइम उसकी जो पत्तियां हैं वो खुल जाती हैं, ऐसा होता है। सर नास्टीज वो होते हैं जो कि जिनका डायरेक्शन का फिक्स नहीं होता कुछ भी। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए हमने शूट का देखा, तो शूट का ये पता है ना कि इधर तो हमने पानी दिया और शूट बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। जैसे यहाँ पर देखा तो रूट पानी की तरफ मुड़ गई है ना, तो पानी की तरफ स्ट्रेट में मुड़ गई। अब कोई पौधा इस तरफ है, कोई पौधा इस तरफ है ना, सॉरी पौधा क्या, कोई फूल
है ना, वो इस तरफ है, कोई फूल इस तरफ है, डंडेलियन फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही सनलाइट हुई तो जो इस तरफ है रोशनी हुई तो इधर वाला तो इधर को खुल गया, इधर वाला इधर को खुल गया, तो उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे रूट का तो पता है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो पौधे जो फ्लावर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में है जहाँ पर भी है वहीं पर खुल जाते हैं। ऐसे ही जो मून फ्लावर है रात होते ही यानी कि जैसे मून लाइट होगी मून लाइट पे वो खुल जाएंगे, और जो डे लाइट है डे लाइट पे वो अंदर की तरफ। हाँ सर पर कभी-कभी तो मूनलाइट तो होती दिन है। में मतलब हाँ, तो उस दिन वो काम ही नहीं करेंगे, उस दिन हाँ उस दिन वो खुलेंगे ही। ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला देखते हैं थिग्मोनेस्टी। मतलब थिग्मोनेस्टी जो है, थिग्मोनेस्टी क्या है कि थिग्मोनेस्टी का मतलब कि टच आप करें और टच करने से नेस्टिक मूवमेंट हो। तो टच करने का तो ये जो पहले वाला था, पहले वाला तो हमने क्या बताया नेस्टिक मूवमेंट्स एक्सप्लेन करा, तो ये तो लाइट वाला हो गया एग्जाम्पल। अब थिग्मोनेस्टी का मतलब क्या है कि टच करने पर भी क्या कोई नेस्टिक मूवमेंट होता है, हम ये कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा आपका मिमोसा प्यूडिका प्लांट। तो देखिएगा द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। तो जब हम टच कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और तब उसका जो मूवमेंट है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है, तब उसको थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। थिग्मो तो शब्द ही टच के लिए आया ना, ठीक है। चलिए, इन अदर वर्ड्स थिग्मोनेस्टी इज द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, thus the stimulus in थिग्मोनेस्टी is the touch। अब देखिएगा पेज नंबर 14 पर आ जाओ। हाँ जी, तो हाँ सेक्शन के लिए तो इसमें आप ये देखेंगे कि अब ये डायग्राम तो इसका बना नहीं रहा मैं, सेंसिटिव प्लांट है तो एक तरफ आप देखेंगे कि दो फिगर बना रखी हैं, फिगर ए और फिगर बी। तो फिगर ए में तो सारी की सारी लीव्स प्रॉपर्ली दिखा रखी हैं, और जो फिगर बी है, फिगर बी में ये दिखाया कि हम हाथ लेकर आए तो हाथ के टच करने से जो उसकी जो लीव्स है जो पहले खिली हुई थी, जो खुली खुली थी, वो मुड़ गई, तो मुरझा गई। ये हुआ, हमने ये कहा कि शुरुआत में जो लीव्स हैं वो लीव्स एकदम खुली खुली थी, और जैसे ही हमने उसको टच करा तो वो एकदम से मुरझा गई, अंदर की तरफ ड्रूल कर गई। ड्रूल करने का मतलब होता है मुरझाना, तो मुरझा गई। अब वो मुरझाती क्यों है उसको देखिएगा। हमने ये कहा कि जैसे जो लीव्स हैं, जैसे फ्लावर जो है, फ्लावर का नीचे वाला जो हिस्सा उसको हमने कार्पेल बोलते हैं, ऐसे जो लीव का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको पुलविनी बोलते हैं, PULVINI, पुलविनी ये होता है, PULVINI पुलविनी। और इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है पुलविनस, PULVINUS पुलविनस। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, हमने इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना रहे हैं। और ये लीव है, समझ गए, ये लीव ऐसे होगी, ऐसे इस तरीके से। इसको अगर हम कंप्लीट बना दें तो लीव ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हमने मैग्नीफाई करके देख लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाकर देख लिया। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से के अंदर खास तौर पर जो मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना बड़ा कमज़ोर होता है। बड़ा कमज़ोर मतलब सोचिए कि जैसे जैसे अनियन होता है ना, प्याज, तो अनियन की जो पील होती है, ठीक है, वो पील बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत बारीक सी होती है। आप, मैं पूरा प्रॉपर प्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्याज का जो है, जैसे मान लीजिए आपने प्याज को काटा तो उसके ऊपर से बहुत, हाँ वाइट कलर का बहुत पतला सा होता है। तो जितना पतला, हाँ जो उसका पतला सा छिलका होता है, तो वो जो पतला सा है, आप ये सोच लीजिए कि वो उतना उसने उसको कवर कर रखा है, पतला सा जो उसका जो अनियन पील है उसके जैसा ही है, इतना बारीक है, तो इतना बारीक है, और इसके अंदर ना वाटर भरा रहता है। वाटर ऐसा नहीं है कि मतलब कई लीटर पानी भरा रहता हो, तो थोड़ा सा पानी होता है उसके अंदर। अब जैसे ही हम उसको टच करते हैं, तो टच करते ही क्या है, क्योंकि ये भरा हुआ है पानी से, तो टच करते ही क्या होता है कि ये ना बर्स्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आपने जितनी भी पत्तियों को टच करा तो वो बर्स्ट होते चले जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो इतने नाजुक होते हैं। और जैसे ही वो बर्स्ट करते हैं तो
ये जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू ही वाटर जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू ही वाटर नीचे चला जाता है। और होता क्या है कि जैसे हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में फिर क्या होता है, हील अप हो जाता है। मतलब चोट अपने आप धीरे धीरे, जरूरी थोड़ी है कि उस पर आप बैंडेड लगाएं, पट्टी वगैरह बांधें, नहीं भी लगाएंगे वो थोड़े टाइम बाद अपने आप सही हो जाता है। तो हर चीज़ का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो हमने ये कहा कि जो इसका जो पुलविनी होता है, इसको पुलविनी बोल देते हैं। प्लूरल फॉर्म पुलविनी होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है पुलविनस। पुलविनस तो क्या होता है कि ये इसका जो रिपेयर का टाइम होता है, सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो इसका होता है ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट या 1 मिनट का। 1 मिनट के अंदर वो जो ब्रेक हुआ था जहाँ से वो फिलअप हो जाता है, और फिलअप होते ही जैसे स्टेम से पानी नीचे गया था वो वापस से फिर से पानी सक कर लेता है, और पानी सक करते ही, पानी मिलते ही फिर ये अपना जो पौधा है, जो इसकी जो लीव्स मुरझा गई थी वो वापस से खिलखिला जाती है। मुरझाने का और खिलने का एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं। आप किसी पौधे में 1 या 2 दिन तक पानी मत दीजिए, ठीक है, उसकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, और तीसरे दिन आप पानी दे दीजिए। 1-2 घंटे बाद आप देखना कि उसकी पत्तियाँ फिर से खिल जाएंगी। तो पानी इस वजह से उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये ट्रिग्नोनेस्टी का ये एग्जाम्पल था। और बस इसके बाद फिर एनिमल्स वाला करेंगे स्टार्ट है तो अच्छा, किसी लीव्स में जैसे हम तोड़ते हैं उसमें तो वो वाइट कलर का फेविकॉल भी तो निकलता है। अरे फेविकॉल थोड़ी तो बच्चे बोल देते हैं उसको। जब हम छोटे थे ना तो हम भी बोल देते थे कि ये फेविकॉल है। तो हमने क्या करा, हमने 2-3 पत्तियाँ तोड़ी और लेकर आ गया। मैंने कहा इससे मैं पेपर चिपकाऊंगा, क्योंकि नहीं चिपका। फेविकॉल तो नहीं हो सकता कभी। क्या है? सर वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बना दो। ह्यूमन ब्रेन